हेलो बच्चों, आइए इस प्रश्न को देखते हैं। निम्नलिखित को घटते क्रम में मानव समाज कल्याण के प्रति महत्व के अनुसार संयोजित करें। महत्वपूर्ण पदार्थ को पहले रखते हुए कारणों सहित अपना उत्तर लिखें। बायोगैस, सिट्रिक एसिड, पेनिसिलिन तथा दही। इस प्रश्न की जो मुख्य अवधारणा वह है मानव कल्याण में सूक्ष्म जीव। जो सूक्ष्म जीव होते हैं वे हमेशा हानिकारक नहीं होते हैं। इनसे कई ऐसे उत्पाद प्राप्त होते हैं। सूक्ष्म जीवों से कई अत्यधिक महत्वपूर्ण उत्पाद प्राप्त होते हैं। सूक्ष्म जीवों से कई अत्यधिक महत्वपूर्ण उत्पाद प्राप्त होते हैं, जिनमें से कुछ हमें प्रश्न में दिए गए हैं। यदि हम इन्हें इनके महत्व के घटते क्रम में देखें तो जो सबसे अधिक महत्वपूर्ण उत्पाद है वह है पेनिसिलिन, जिसे पेनिसिलियम नोटेटम नामक कवक से प्राप्त किया जाता है। यह इसके बाद में बायोगैस, जो जिन्हें मिथेनोजन बैक्टीरिया से प्राप्त किया जाता है। उसके बाद दही, जिसे लैक्टिक अम्ल बैक्टीरिया से प्राप्त किया जाता है, तथा सिट्रिक अम्ल, जिसे एस्परजिलस नाइगर नामक सूक्ष्म जीव से प्राप्त किया जाता है। अब यदि इस क्रम के कारणों को देखें तो सबसे पहले हम पेनिसिलिन की बात करते हैं। पेनिसिलिन जो है यह एक प्रतिजैविक औषधि है। पेनिसिलिन एक प्रतिजैविक औषधि है जो संक्रमण एवं बीमारियों का इलाज करने के लिए आवश्यक है, और यह जीवन रक्षक औषधि है। यह एक जीवन रक्षक प्रतिजैविक औषधि है, इसी कारण इसका महत्व सबसे अधिक है। जो दूसरा उत्पाद है वह है बायोगैस। बायोगैस जो है यह एक गैर प्रदूषणकारी स्वच्छ ईंधन है। यह एक गैर प्रदूषणकारी स्वच्छ ईंधन है और इसे ईंधन के स्रोत के रूप में काम में लिया जाता है। यह वाहित मल उपचार के दौरान इसका उत्पादन होता है। अब यदि अगले उत्पाद को देखें तो वह है दही। दही जो है यह पोषक तत्वों से भरपूर पदार्थ है। यह पोषक तत्वों से भरपूर है और इसमें विटामिन B12 पाया जाता है, जो पेट के हानिकारक बैक्टीरिया को सहायक बैक्टीरिया में बदल देता है। इसमें विटामिन B12 पाया जाता है। यह बहुत ही महत्वपूर्ण विटामिन है। इसके बाद जो अंत में उत्पाद लिखा गया है वह है सिट्रिक अम्ल। सिट्रिक अम्ल जो है इससे सबसे कम महत्व इसलिए दिया गया है क्योंकि इसे एक खाद्य परिरक्षक के रूप में काम में लिया जाता है। अतः यहाँ पर सबसे अधिक महत्व पेनिसिलिन का है, उसके बाद में बायोगैस, उसके बाद दही और सबसे कम महत्व का उत्पाद सिट्रिक अम्ल है। आशा है आपको प्रश्न समझ आया होगा। धन्यवाद।